दूसरा होता है सरोता। सरोता कहते हैं जो सुपारी काटता है ना, उसको कहते हैं सरोता। व्यक्ति आएगा, आकर के पंडाल में बैठ जाएगा, कथा तो नहीं सुनेगा, उनकी जो बुद्धि, उनका जो मन है ना, वो उस सरोता की तरह चलेगा। जैसे कैची चलती है ना, ऐसे। हाँ, पंडित जी ने कथा का पंडाल तो बनाया है, लेकिन पैंट समझ में नहीं आया। चलो जो भी है, लेकिन ये माइक वाले भैया ये अच्छे नहीं बजाते हैं, चलो ये भी ठीक है। गाने बजाने वाले भी ठीक नहीं है, ये है वो है। यानी कि जब तक वो बैठा रहेगा, सरोता चलता रहेगा। जो सुपारी काटता है ना सरोता, वैसे ही चलता रहेगा। और तीसरे नंबर के जहां होते हैं ना, वहां बड़ी शांति होती है, सोता। महाराज आकर के ऐसी जगह ढूंढेंगे, या तो कोई दीवार या कोई पाइप, और ऐसे आकर के आंख लगेगी कि जब आरती का टाइम होगा, जोर से जयकारा होगा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तब मालूम चलेगा कि आरती का समय हो गया। कब कथा हो गई कोई पता नहीं। तो इसलिए बीच बीच में जोर जोर से राधे राधे बोला करो, प्रेम से बोलिए। अभी भी धीरे बोला आपने, तो इतना समझाया। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो आज महाराज राजा परीक्षित ने जैसे ही उनको देखा, उस काले कलूटे व्यक्ति को देखा कि ये व्यक्ति तो इस बैल का चौथा पैर भी काटना चाहता है, तो परीक्षित अपने घोड़े से उतर करके अपने तलवार को निकाल करके उस व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ा। अरे मूर्ख, तू जानता नहीं तू कहां खड़ा है? ये मेरा राज्य है और मैं पांडवों का वंशज हूं। ये क्यों कही परीक्षित ने? क्योंकि पांडवों के राज्य में कभी किसी भी प्राणी को दंडित नहीं किया गया, कभी किसी प्राणी को सताया नहीं गया। इसलिए परीक्षित कह रहे हैं, नैते गुड़ा केशो धराण बद्धा जलेव भयमस्ति किंचित नैवर्तितव्यं भवता कथं जन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबन्धो। परीक्षित कह रहा है, अरे मूर्ख, तुम जानते नहीं मैं पांडव वंशी हूं, मैं अभी तुम्हें यही जीवित, मैं तुम्हें अभी यही मृत्यु के मुख में पहुंचा सकता हूं। तुमको मालूम होना चाहिए कि मेरे राज्य में जीवों की हत्या करना और जीवों को दुख देना मृत्यु दंड के बराबर है। इसलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। और जैसे ही उस काले कलूटे व्यक्ति ने देखा कि ये तो मुझे मारने ही वाला है, दौड़ करके और राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, महाराज आपकी शरण में हूं। राजा परीक्षित को अपने बाबाओं की बात याद आई। बाबा शिक्षा दे करके गए थे कि राजा को ये धर्म भी अपनाना चाहिए कि यदि शत्रु भी हो और एक बार यदि शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। एक बार तो उसे क्षमा करना ही चाहिए। परीक्षित कहने लगा, अरे मूर्ख, तू कौन है? क्षमा तो तुझे मैंने कर दिया, लेकिन तू ये बता कि है कौन जो इतना दुस्साहस मेरे राज्य में आकर के किया? तो वो काला गलूटा व्यक्ति अपना परिचय दे रहा है कि महाराज मैं कली हूं। कली यानी कलयुग। क्योंकि जब भगवान द्वापर में अपने परम धाम को गए, उसके तुरंत बाद में ही कलयुग का प्रवेश हो गया था। उस समय जब कलयुग का प्रवेश हुआ, तब राजा परीक्षित का राज्य था। और ऐसा धर्मात्मा राजा केवल राजा परीक्षित ही था। कलयुग में आज तक कोई ऐसा धर्मात्मा राजा ना हुआ ना होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। यदि कोई धर्मात्मा बनने की कोशिश भी करते हैं तो जो विपक्षी होते हैं वो उसे पटक देते, घेर देते, इसलिए वो नहीं कर पाता। परीक्षित ने कहा कि कलयुग तू मेरे राज्य में कैसे आ गया?
अभी यहाँ से तुरंत चला जा, वरना मैं तुझे मृत्यु का काल का ग्रास बना दूंगा। कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा कि प्रभु जाऊं तो कहां जाऊं, जहां तक नजर घुमाऊं तुम्हारा ही राज्य दिख रहा है, फिर मैं जाऊं कहां? क्योंकि राजा परीक्षित का जो राज्य है वो सप्तद्वीप नवखंड में है। पूरी भारत भूमि पर राजा परीक्षित का राज्य है, एक छत्र राज्य करते। कलयुग ने कहा कि महाराज एक काम करो, आप मेरे परिवार सहित मुझे एक रहने की कहीं जगह दे दीजिए। आप मुझे कोई ऐसा कमरा दे दीजिए जहां मेरे परिवार के साथ में रहूं। उसी जगह पर रहूंगा, दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए जगह दी। कौन कौन सी जगह दी? धूतम पानम स्त्रियासूना तत्रा धर्मश्चतुर्विधम, 3 जगह दी। धूतम पानम, धूतम पान कहते हैं मदिरा पान को, शराब पीना। जहां पर शराब पी जाती है वहां पर कलयुग का निवास होता है। धूतम पानम स्त्रियासूना, जहां वैश्यालय होता है वहां पर कलयुग का निवास होता है। और सूना यानी होता है कत्ल खाना, जहां पर पशुओं को काटा जाता हो, मारा जाता हो, उस जगह पर भी कलयुग निवास करता है। कलयुग ने कहा कि महाराज आपने तो इतनी गंदी गंदी जगह दे दी मुझे, आपने मेरा ये काला कलूटा जो है शरीर देख करके, रूप देख करके मुझे ऐसी जगह दी है। अरे महाराज चाहे मुझ में दुर्गुण ही दुर्गुण है, अवगुण ही अवगुण है, लेकिन एक गुण है मुझ में। कौन सा गुण है तुम में? बोले महाराज बहुत बढ़िया गुण है। कौन सा? बोले कलियुग केवलो नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर कलयुग में केवल दुर्गुण ही दुर्गुण है, लेकिन गुण एक है। और वो गुण कौन सा है? बोले सतयुग त्रेता द्वापर में जब व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति करनी होती तो बड़े बड़े हवन यज्ञ आदि करना पड़ता, लेकिन कलयुग में कुछ नहीं करना पड़ेगा। केवल राम नाम जपो और भवसागर से तर जाओगे। कलयुग केवल नाम आधारा, आधारा यानी आधार है। कौन सा आधार है? बोले सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। किसके पार उतरना है? बोले संसार रूपी समुद्र से पार यदि होना है तो राम जी का नाम ही एक आधार है, नाव है। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। समझना, भवसागर यानी संसार सागर। यदि संसार सागर को पार करना चाहता है उसे क्या करना है? सुदृढ़ नौका लेनी है। सुदृढ़ यानी मजबूत। मजबूत नौका, नाव जब तक नहीं होगी सागर पार नहीं कर सकते। तो मजबूत नौका कौन सी है? बोले राम कथा ता कह दृढ़ नावा। भगवान के नाम की जो कथा है, संकीर्तन है, वो ही मजबूत नाव है। इसलिए उसका सहारा ले लो, इस संसार रूपी सागर से पार हो जाओगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और जैसे ही त्रेता आया, राम जी का युग, तो उसमें एक शून्य हट गई उम्र की, एक शून्य हट गई। कितनी बची? बोले 10,000 वर्ष। एक व्यक्ति त्रेता में 10,000 वर्ष जीता था निरोगी होकर के। और जैसे ही भगवान कृष्ण का युग आया, द्वापर युग, तो एक शून्य और हट गई और एक व्यक्ति की उम्र हो गई 1,000 वर्ष। और जैसे ही कलयुग आया महाराज, एक शून्य और हट गई और व्यक्ति की उम्र रह गई 100 वर्ष। अब कोई बिरला ही होगा जो 100 वर्ष जिएगा, वरना कोई 10 में, कोई 20 में, कोई 30 में सटक लेता है, कोई 50 में, कोई 60 में, करीब करीब 80-90 में, 80-85 में तो करीब करीब सटक ही लेते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हाँ, लेकिन 100 वर्ष में व्यक्ति कैसे अपनी उम्र बिताता है?
बोले 100 वर्ष में 50 वर्ष तो सोते हुए निकाल देता है। 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन, तो 12 घंटे की रात में 50 वर्ष तो वैसे निकल गई सोने सोने में। अब बची 50 वर्ष, तो 50 वर्ष में व्यक्ति क्या करता है? 15-16 साल तो बचपन में निकल जाती है, कुछ समझ नहीं पाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, परिवार वाले विवाह कर देते हैं और 25 वर्ष विवाह में निकल जाती है। तुलसीदास जी बताते हैं रामायण में कि नारी विवश नर सकल गोसाई और नाचहि नट मरकट की नाई। नर यानी व्यक्ति नारी के वश में आकर के मरकट की तरह नाचता है। मरकट कहते हैं बंदर को, जैसे बंदर नाचता है वैसे ही। नारी विवश नर सकल गोसाई और नाचहि नट मरकट की नाई। जैसे एक नट बंदर को नचवाता है ना, वैसे नाचती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ससुरार प्यारी भई जब ते रिप रूप कुटुंब भये तब ते। बोले जब से ससुरारी प्यारी भई ना, हाँ सबको ससुराल प्यारी होती है, और जब से ससुराल प्यारी हुई तो रिपु रूप कुटुंब भये तब ते। रिपु यानी दूर हो गए, जो कुटुंब परिवार वाले हैं वो दूर हो जाते हैं। ऐसे करके महाराज 50 वर्ष की उम्र में 25-30 वर्ष वैसे बीत गई, सांसारिक सुख भोगते भोगते। बची कितनी? 5-10 वर्ष की उम्र, जिसमें परिवार को पालेगा कि बच्चों को पालेगा, कमाएगा या क्या करेगा बताइए। फिर भगवान का भजन कब किया? इसलिए जब बुढ़ापा आ जाता है, मुख में दांत नहीं रहते हैं, और कोई कहता है कि बाबा अब तो राम राम बोल ले, तो जब राम राम बोलेगा तो राम तो नहीं बोल सकता, लेकिन दांत है नहीं, हवा निकलती रहेगी, तो राम की जगह आम ही आएगा। हाँ, राम नहीं आएगा, फिर आम आएगा। बोलने की तो कोशिश करेगा राम, लेकिन आएगा हाँ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए केवल और केवल यही प्रश्न सामने उठता है। याद नहीं है, लेकिन एक संत जो है ऐसा ही भजन गाते हैं, वैसे याद नहीं है लेकिन एक पंक्ति याद है। कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए, चाहे 1 किलो केला ही लेके जाओ। एक जब अपने इष्ट मित्र के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाया जाता। कथा में आपने सुना होगा, सुनोगे आगे, सुदामा भगवान से मिलने गए, तो पत्नी ने कहा कि आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते? बोले देवी चला तो जाऊं, लेकिन कहते हैं कि मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और भगवान के घर पर, भगवान के द्वार पर, भगवान के मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, वरना खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए आप आते हैं तो आकर के चाहे आप थोड़ा सा ही प्रसाद लेकर के आओ, थोड़ा सा जो दाने होते वो ही ले आओ, 4 केले ले आए, जो भी लाओ, वो प्रसाद आपको ही बटेगा। ये तो है नहीं कि कोई और लेके जाएगा, बटना आपको ही है, लेकिन खाली हाथ नहीं आना है। कुछ भी लेकर के आओ, लेकिन लेके आओ। और यहां पर रसीद कट रही है इस भागवत के सहयोग की, तो जिन भी माता बहन भक्तों को रसीद कटवानी है, हमारी भैया जी बैठे हैं और इधर बहन जी बैठी हैं, इनके पास में आकर के अपना जो भी सहयोग है वो अर्पण करें। और केवल इस बात पर जरूर ध्यान दें कि पूजा आपको
करवानी चाहिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। पूजा करवानी चाहिए। अपने बेटे बहू से पूजा करवाओ। बेटा बहू यदि नहीं है उपलब्ध तो आप स्वयं आइए, अकेले आइए, लेकिन करवाओ। करवाने से भागवत की सेवा अच्छे अच्छे के नसीब में नहीं होती है। तो कहते हैं ना कि जन्मादस्य तो, कि जब हमारे पूर्व जन्म का जब संस्कार उदय होता है तब हमें ऐसी प्रभु की कथाएं सुनने को और मिलती है। हाँ, वैसे जो पूजा करवाएंगे उसमें कोई बड़ा भारी खर्चा नहीं है। केवल आप यदि आपके उपलब्ध है तो फूल माला लेकर के आओ, ठाकुर जी को फूल माला चढ़ाओ। खुले फूल मिल जाए, खुले फूल लेकर के आओ। और जो प्रसाद आप बने हो प्रसाद लेकर के आओ। एक ब्राह्मण का भोजन कराओ। और जो दीपक जल रहा है उसके लिए घी लेकर के आओ। भाई जितना आप पे बन सके। हम ये चाहते हैं कि हर घर से कुछ न कुछ भागवत में लगना चाहिए। यदि हम कथा सुन रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत कुछ पुण्य हमको मिले। इसलिए चाहे आप एक चम्मच ही लेकर के आओ, लेकिन घी दीपक के लिए लाओ। भाई पंडित जी मैं तो दीपक नहीं जला सकती, तो यहाँ पे घी इसीलिए मंगवा रहे हैं कि आप घी लेके आओगे, हम दीपक जलाते हैं, उसमें आपका भी सार लग जाएगा। इसलिए जितनी, मैं ये नहीं कहता कि आप बड़ा वो लेके आइए, लेकिन जितना आपकी श्रद्धा है, चाहे मेरी तो एक श्रद्धा चम्मच की है तो एक चम्मच ही लेकर के आओ इस दीपक में, लेकिन ले। वैसे कोई भारी बात नहीं है, 1 किलो का डिब्बा ला करके हम खुद 7 दिन जला सकते हैं, ऐसी कोई भारी बात नहीं। लेकिन इसलिए हम बताते हैं कि हम ये चाहते हैं हर घर से कुछ न कुछ भगवान की सेवा में लगे। यही मान लो बस। आप प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए आप पर जितना सहयोग बन पड़े आप करिए।